गाइज हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके रिक्वेस्ट किया था कि किस तरह हम लोग नॉट को यूज़ कर सकते हैं लूप्स के अंदर, वो दिखाएं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और आपको भी अगर तकलीफ होती है नॉट को लूप्स के अंदर यूज़ करने में तो ये वीडियो मैंने आपके लिए भी बनाया है। गाइज आज जो है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत खांसी हो रही है। आप लोगों को वीडियो में बहुत ज़्यादा कट्स दिखेंगे तो यार माइंड मत करना, बहुत खांसी हो रही है मेरे को। तो ये नोट्स को जो है मैंने गूगल क्रोम में ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको खोल लिया है। अब नॉट कीवर्ड अगर आपको मालूम ही नहीं क्या होता है तो बताता हूँ। दिस कीवर्ड रिटर्न्स ट्रू इफ सम वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन अ गिवन डेटा सेट। इसका क्या मतलब हुआ? मैं विंडोज आइकन पे राइट क्लिक करूंगा, पावरशेल खोलूंगा। आप चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हो, या फिर आप पाइथन को डायरेक्टली रिपल स्टार्ट कर सकते हो। मैंने पाइथन का रिपल जल्दी से स्टार्ट कर लिया है। अभी मैं इसमें देखना क्या करूंगा, यहाँ पे इसी तरह से जैसे इसमें किया है मैंने वही करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 नॉट 10 और भी एक लिस्ट डाल दूंगा इसके अंदर 6 8 10। अब देखो ये ट्रूथ दे रहा है। अगर मैं इसके अंदर 5 को ऐड भी कर दूं, 5 कुछ इस तरह से 5 जोड़ दूं तो फॉल्स दे रहा है। मतलब ये नहीं है लिस्ट में तभी ट्रू दे रहा है, अब जब आ गया तब फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको कोड में करके बता देता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पे लिखूंगा tut23.py और अभी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा li इक्वल टू, इसके अंदर 3 एलिमेंट डालूंगा 3 4 6। जिसके नोट्स में क्या है मैं इसके अंदर लिखूंगा प्रिंट 7 नॉट 10 li। तब देखना आप लोग क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं 7 इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट। अगर मैं इसके अंदर 7 भी जोड़ दूँ तब देखना आप लोग फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अब आ चुका है। तो आप समझ गए ना क्या होता है नॉट का काम। इसको इफ कंडीशंस के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम इफ एल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मैं अगर लिखता हूँ इफ 3 नॉट 10, इफ 3 नॉट 10 और एक लिस्ट डालूंगा 4 6 7, तब क्या करूँ? तब कर दो प्रिंट 3 इज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसको मैं जो है स्ट्रिंग्स में बना लूंगा, वरना एरर दे देगा मेरे को, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इधर। इफ 3 नॉट इन ये तो करेगा 3 इज नॉट प्रेजेंट। मैं जल्दी से रन करके दिखाता हूँ इस कोड को। ये बोल रहा है कि 3 इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, अगर मैं लिखूँ कि मैं दिखाता हूँ इफ 3 इन 4 6 7 नॉट इक्वल टू ट्रू, और क्या लिख रहा हूँ मैं, मुझे ट्रू करना चाहिए, ट्रू। तब करो, तब क्या करूँ, तब प्रिंट कर दो डन। ठीक है, अब रन करूंगा तब देखना यहाँ पे तो डन आ रहा है, क्योंकि है, ये जो कंडीशन है फॉल्स है, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू ट्रू लगाया। अगर मैं इसके अंदर नॉट इन ये डाल दूँ, अब नॉट इक्वल, अब ये ट्रू कंडीशन हो गया इसलिए चलेगा नहीं। ये दिखा दो आप लोगों को, ये फॉल्स दे रहा है। फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वाला फॉल्स आ रहा है, अब कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फॉल्स फॉल्स, और अभी देखना आप लोग यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो जाएगा, डन प्रिंट हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को इफ एल्स के साथ भी करके दिखा दिया। आप लोगों को आई होप ये नॉट के अंदर कोई अभी कंफ्यूजन नहीं है कि क्या करता है नॉट। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन इफ कंडीशंस, व्हाइल लूप्स और बहुत चीजों में यूज कर सकते हो। आई नॉट इन ये 33 मैंने डाला है यहाँ पे। आई नॉट इन इस वाली लिस्ट, ये ट्रू कंडीशन है क्योंकि 33 है ही नहीं इसमें। तब क्या करो, आई इज नॉट प्रेजेंट, जिसको भी मैंने एफ स्ट्रिंग्स के अंदर डाल रखा है। अब ट्रू है इसलिए नहीं होगी, अगर फॉल्स होती तब ये प्रिंट बिल्कुल भी नहीं करता। ट्रू है इसीलिए प्रिंट कर रहा है। दिस प्रिंट 33 इज नॉट प्रेजेंट इन फाइनाइट टाइम्स एज कंडीशन इज ट्रू। अब व्हाइल लूप मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट करती रहती है। अगर आपको इसमें कुछ ब्रेक ना लगाओ या फिर ऐसा कोई कंडीशन ना लगाओ जिससे ये ब्रेक हो जाए ये लूप। इफ कंडीशन वॉज फॉल्स इट वोंट प्रिंट एनीथिंग, ये बात आप याद रखना। k इक्वल टू 44, इफ k नॉट इन ये वाली लिस्ट प्रिंट k इज नॉट देयर। 44 इज नॉट देयर ना, सो इट मेक्स फर्स्ट कंडीशन ट्रू एंड डज अकॉर्डिंगली। अगर ये 44 प्रेजेंट होती इस लिस्ट में तब k इज प्रेजेंट आ जाता। यू कैन नॉट यूज नॉट इन अ फॉर लूप डायरेक्टली, कुछ इस तरह से तो इनवैलिड सिंटेक्स होता है। इसका कुछ मतलब है फॉर के नॉट इन ये वाली लिस्ट का कुछ मतलब है? नहीं मतलब है इसका। इस वाले कोड का मतलब है इस वाले कोड का, फॉर के इन ये वाली लिस्ट इफ के इज नॉट प्रेजेंट इन फ्लास्क और पांडास के इज नॉट प्रेजेंट। मैं अभी यार कोड से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा फॉर आई इन, और यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज करूंगा। रेंज ऑफ मान लो 10 डाल देता हूँ, यहाँ पे 0 से 9 तक नंबर्स आएंगे। अभी मैं करूंगा इफ
आई नॉट इन, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा जो कि मतलब इस रेंज वाले फंक्शन को मतलब कुछ भी इसका लेना देना नहीं है इससे। मैं यहाँ पे 11 डालता हूँ, 23 डालता हूँ, 45 डालता हूँ, प्रिंट आई, और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग्स का यूज करूंगा मैं, आई इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, मैं अभी जल्दी से रन कर दो इस प्रोग्राम को, और ये देखो 0 इज नॉट प्रेजेंट, 1 इज नॉट प्रेजेंट, 2 इज नॉट प्रेजेंट, 3 इज नॉट प्रेजेंट करते करते 9 इज नॉट प्रेजेंट तक आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू तो सबसे पहले 0 हो गई, इसलिए आई इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर ना, अगर मैं 3 डाल देता हूँ, अब देखना आप लोग क्या होगा। 3 वाला कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब 3 वाला प्रिंट ही नहीं हुआ। अगर मैं एल्स कंडीशन लगाता तब 3 इज प्रेजेंट लिखता, तब जरूर से आता 3, मगर अभी मैं एल्स वाला कंडीशन नहीं लगाऊंगा। अब क्योंकि मैं हूँ क्विज का बादशाह, तो मैं आप लोगों को दोबारा से देना चाहूंगा एक क्विज। Create a function that takes any number n and display the table till the number k. Produce the output in a beautiful manner. तो जल्दी से यार आप इसका सॉल्यूशन कमेंट करो, नहीं कमेंट किया तो आपके घर आके इसका सॉल्यूशन लूंगा मैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं घर आऊँ तब कमेंट करो। तो मैं कुछ सेकंड रुकता हूँ, वीडियो को पॉज करो, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन कमेंट करो। आशा करूंगा कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा सॉल्व करके। तो मैं अभी एक यहाँ पे क्विज लिखूंगा, और मैं क्या दबा रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा क्विज, क्विज डालूंगा। अब क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा दोबारा। क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स एनी नंबर n। तो मुझे बोला गया कि एक फंक्शन बनाओ जो कि नंबर n लेता है। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफ, और टेबल नाम का फंक्शन बनाऊंगा, टेबल, इसके अंदर n डाल दूंगा, n, ठीक है। अब अभी के लिए पास लिख दूंगा क्योंकि बाद में मैं इस पे और ज्यादा काम करने वाला हूँ। एनी नंबर n एंड डिस्प्लेज द टेबल ऑफ द नंबर टिल k, यानी कि मुझे k भी लेना पड़ेगा उस टेबल, कौन से नंबर तक टेबल चाहता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप का यूज करूंगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ k। अब क्या करूंगा, मैं i प्लस इक्वल टू 1 करूंगा। इससे क्या होगा, i इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, i इक्वल टू आई प्लस 1। यही काम होता है i प्लस इक्वल टू 1 का। अगर मैं i मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 लिखता तो i इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाता वो। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, एफ स्ट्रिंग्स का प्रयोग करते हुए मैं यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाई और n मल्टीप्लाइड बाई आई इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, अभी रन करूंगा जैसे ही, तो अभी कुछ खैर होने नहीं वाला क्योंकि मैंने इस फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल ऑफ, अभी 2 नंबर्स देने पड़ेंगे, एक n डालूंगा 3, दूसरा नंबर डालूंगा मैं 5, ठीक है। और यहाँ पे 3 कर देता हूँ इसको, रन करूंगा प्रोग्राम को। 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से टेंड कर दूं तो पूरी 3 की टेबल ही आ जाएगी मेरे पास। मैं जिस दिखाता हूँ आप लोगों को, अब ये 3 वनजा से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर 3 टेंजा पे खत्म हो रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे नंबर चेंज भी कर सकता हूँ, 97 डाल सकता हूँ, और यहाँ पे इसको 97 तक खींचूंगा मैं अभी, और जल्दी से रन करूंगा इस प्रोग्राम को। अब देखो यार 97 तक आ रहा है यार। अगर मैं किसी इंसान को बोलता कि इतना लंबा टेबल लिखो तो यार वो तो कर पाता, मगर बहुत ज़्यादा टाइम लेता और एरर्स भी हो सकते थे उस इंसान से। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन को, इसलिए हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दोबारा एक चैलेंज देना चाहूँगा जो कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करने वाला, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी कर रखी है। अब क्या करो, ये जो मैंने फॉर लूप से काम किया है, ये काम आप वाइल लूप से करके भी कमेंट करो। मैं देखो एक्सट्रैक्ट मेथड करूँगा तो ये ऐसा आ रहा है, और ये मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया। ओके, ये VS कोड का एक नया फीचर है। मैं इसको कुछ इस तरह से कॉपी करता हूँ और भी कुछ इस तरह से इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखना एक काम करूँगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ये एक्सट्रैक्ट मेथड करूँगा, और एक्सट्रैक्ट मेथड, ये न्यू फंक्शन में कुछ इस तरह से आप लोग n और k भी डाल सकते हो। ये VS कोड का न्यू फीचर है। खैर ये सब तो अभी आप लोग खुद से एक्सप्लोर करोगे,
बट द पॉइंट इज कि आप लोगों को सोल्यूशन कमेंट करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आप लोग याद रखना कि जो लोहा होता है उसको ऐसे हम मोड़ नहीं सकते, उसको हम पिघलाना पड़ता है हमें मोड़ने के लिए। ठीक उसी तरह किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमको उसको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, ताकि हम लोगों को समझ में आए एक एक कंसेप्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो इसी बातों के साथ आज का ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।